BBC 24/7। मैं इस वक्त सैदुल्ला जाप में पहुंच चुकी हूं और मेरे साथ एक क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़ चुके हैं और वो एक जानी मानी हस्ती है, उनका पहचान का कोई मोहताज नहीं है और मेरे साथ बैठे हुए हैं और काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। आइए हम उनसे ही बात करते हैं, वो किस तरह सेवा लोगों की कर रहे हैं। हाँ, नमस्कार मोहम्मद जी। सर मुझे ये बताएं कि मैंने जैसे देखा कि आप काफ़ी मास्क है ये है और किन किन लोगों कैसे लोगों को आप बांट रहे हैं। ये जो बुनियाद संस्थान है ये लॉकडाउन में पैदा हुआ। लॉकडाउन में जैसे लोगों की स्थिति हुई थी, लोगों के पास काम नहीं था, राशन नहीं था। जो नेम साहब में मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरे आसपास झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है जिसमें किसी कहीं जो मास्टरमाइंड है 150 झुग्गी है, दुग्गल कॉलोनी है, नवसृष्टि है और धनकर रोड है। बंगला चौक पे कुछ गरीब परिवार रहते हैं। तो हमने अपने घर से खाना बनाना शुरू किया और बाद में जो है, क्योंकि मेरा NGO सेक्टर काम हो गया तो सब लोगों ने थोड़ा सा इसमें सहयोग किया। तो मार्च के लास्ट वीक से लेके अभी तक हम 40,000 के आसपास लोगों को एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने का राशन पहुंचाया हमने 10 राज्यों में। हम 10 राज्य में हैं, दिल्ली है, यूपी है, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो है हम लोगों को जो नीडी लोग थे उनको राशन पहुंचाया और 10 राज्यों में हमने अभी तक 50,000 के आसपास मास्क बांटे हैं। तो सर जैसे आपने कई मतलब कंट्री गिना दी है, तो वहाँ क्या आप खुद जाते हो, मतलब वहाँ कौन इस हेल्प करता है? जो आसपास के इलाके हैं, तो जैसे यूपी में बागपत है तो वहाँ तो मैं कोशिश करता हूँ, नहीं तो मेरे सब जगह वॉलंटियर हैं। उड़ीसा में भी वॉलंटियर हैं, तमिलनाडु में वॉलंटियर है, उत्तर प्रदेश में तो हमारा काफ़ी काम है, वहाँ पे भी वॉलंटियर हैं। तो दिल्ली से अलग मैक्सिमम काम वॉलंटियर के थ्रू होता है। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश में हमारा एक फुल फ्लेज प्रोग्राम है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कृष्ण कुमार शर्मा, और जो बनास वाला क्षेत्र है, जो काशी क्षेत्र है, वहाँ पे जो 10 जिलों का हम देखते हैं हेमंत राज, इंजीनियर हेमंत राज, और यहाँ के महासचिव हैं रामरूप शर्मा जी। तो ये पूरा उत्तर प्रदेश का काम देखते हैं। और जो अध्यक्ष जी हैं उनकी मास्क की फैक्ट्री है, उनका खुला ओपन वो है कि हिंदुस्तान में हमारी ज़रूरत है, तो जहाँ भी मास्क की सहायता होगी तो हम करेंगे। तो हम अब तक 50,000 से ज़्यादा मास्क बांट चुके हैं। सर ये जो आपका संस्थान बुनियाद संस्थान है, ये कितने दिनों से चल रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि बुनियाद संस्थान का उदय जो है कोरोना काल में ही हुआ, क्योंकि लोगों के पास जो है खाने को रोटी नहीं थी। तो हमने थोड़ा जो अपने घर से बना के शुरुआत की और बाद में ये जो है आज देखो तो जो है 35-40 हज़ार लोगों तक हम पहुंच चुके हैं। तो ये फंड जिस तरह आप बांट रहे हो, ये फंड कहाँ से आता है? मतलब आप खुद अपने जेब से करते हो या सहयोग से किसी करते हो? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो अनुभव है, मैं डेवलपमेंट सेक्टर का अनुभव है, तो उसमें जो है मैंने काम तो अपने घर से शुरू किया था। बाद में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मेरे मित्रों का है, लेकिन इसमें सेवा भारती है, दिल्ली सरकार से भी कुछ सहायता मिली। दिल्ली सरकार से मतलब ये है कि जो SOS फंड, रिलीफ फंड करके जो है मनीष सिसोदिया ने क्रिएट किया था, जिसमें जिनके लोगों के पास में आधार नहीं था तो उनका कूपन भी उन्होंने बना के जो है लोगों को राशन दिया था। और क्योंकि मेरे दोस्त NGO में हैं तो उसमें उन लोगों ने जो है जब मेरा काम देखा तो मेरी सहायता इस तरह की कि मैंने जो है जहाँ पे गरीब लोग थे उनकी लिस्ट बनवाई और लिस्ट बनवा के मैंने जो है सरकार को भेजी और सरकार ने अपनी तरफ से उसको वेरीफाई किया लिस्ट को। मैंने नेवसराय के पूरा स्लम एरिया है, मोहन गार्डन में मंगल बाजार है, बापू नगर नीम करौली है और जोहरीपुर है। ये जो नॉर्थ एरिया है, जो जहाँ पे कुछ शरारतों ने दंगा फसाद किया था, वहाँ पे है। तो मैंने पूरी वहाँ पे जो मेरे वॉलंटियर थे सबने मुझे लिस्ट बना के दी और लिस्ट के बाद में जो है मैंने वहाँ पे
मतलब पूरी लिस्ट वो करके वो किया, सरकार को लिस्ट भेजी, वो सबके सरकार ने वेरीफाई करके वहाँ पे राशन किया, जहाँ की लिस्ट बनी सीधा सीधा राशन वहीं पे गया और वहीं पे बता। तो मैं तो जो है समझ लो कि एक मीडिएटर था, जो खुदा ने मुझे जो है, भगवान ने मुझे जो अपना आशीर्वाद दिया, तो जो है उन सबकी दुआ से जो है सबने मदद की। मतलब 1-2 महीने तो मुझे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है, तब तक मैं दोस्तों से घर से लिंक करता रहा, लेकिन उसके बाद में तो सरकार, सेवा भारती, दिल्ली पुलिस, सब ने खूब मदद की। सब जगह ट्रक के ट्रक जाते थे और वहाँ पे बढ़ता था। तो ये सेवा भाव आपको कैसे जागृत हो गई है, इस तरह सेवा आप कर रहे हो? देखिए, मैं जो है मजदूर परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरे वालिद साहब आपसे बहुत बड़े बड़े हमने देखे, बहुत बड़े बड़े लोग, नेता हैं, कई बिजनेसमैन हैं, बट उनके दिल में ये भाव नहीं आता है कि इतने गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं तो उनके लिए हम कुछ करें या सेवा करें। तो आप मतलब कैसे जज्बा इस चीज़ का पहुँचा? देखिए, ये तो मेरे घर से मुझे संस्कार मिले। मेरे वालिद साहब मजदूर मिस्त्री थे, लेकिन अगर हमारे घर में जो है 2-4 लोग डेली खाना ना खाए, ऐसा कभी भी नहीं होता था। और ये हम सब जो है, मैं तो मतलब खुदा को मानने वाला हूँ, ये सब उसी का वो है। हमने मतलब मेरे घर में जो है, मेरे बहन के बच्चे या कोई बच्चे ऐसा कभी नहीं रहा कि 2-3 लोग एक्स्ट्रा ना रहे हों और खाना ना खाया हो। तो मतलब हमारे घर से 4-5 लोग हैं तो हमेशा खाना बनता ही था, निकलता है, आज भी निकलता है। कहा जाए तो खुदा की बरकत थी है, जिससे आप बता रहे हो। हाँ, लेकिन मैं एक चीज बोलता हूँ और शायद आप भी मानेंगे, मैं कुछ नहीं। और ये जो अगर खुदा या भगवान चाहता है तभी पॉसिबल होता है। मेन आदमी जो मुस्तहिक है, वो जब उसके पास कुछ नहीं होता तो ऊपर वाले से दुआ मांगता है। तो ऊपर वाले ने मुझे जरिया बनाया, मैं तो उसमें ही खुश हूँ। अब आगे क्या रणनीति, आप आगे क्या करोगे, तो फिर लोगों के बीच आप जाने की नस्बत करोगे? बहुत छोटा सा सपना देख के अब तो ये सपना बहुत बड़ा हो गया है, 10 राज्यों में पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग जो है, जो बुनियाद संस्थान है, वो छोटे बच्चों और महिलाओं के मुद्दे, पर्यावरण के मुद्दे, युवा रोजगार, संलग्नता और एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हम बच्चों को एजुकेट करेंगे, फिर उनको एम्पावर करेंगे, ग्रूमिंग करेंगे और फिर उनको रोजगार देंगे। मैं जो मेरा बिजनेस है वो मैन पावर का है। मैं यूनिफॉर्म बनाता हूँ, मेरी पूरी पैन इंडिया लेवल पे होती है। तो जिनको मैं यूनिफॉर्म देता हूँ वो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे नेक्स्ट जज्बे को देख के उनका बहुत योगदान है, वो मेरे साथ में है। तो हमने एक संस्था बनाई है, बुनियाद कामगार संस्थान करके, तो जिसमें हम गवर्नमेंट की जैसे नेप्स स्कीम होती है, जिसमें लोगों पे ESIPF लागू नहीं होता, तो मतलब 2 लोगों के बजाय 3 लोग उसमें मिल जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों का ऑफर है। तो हम लोगों को रोजगार देंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, एजुकेट करेंगे। जो भी इसका प्रॉफिट होगा वो बच्चों को स्कॉलरशिप देने में करेंगे।